हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बात करते हैं दोस्तों बीएड, बीएसटीसी और बीए बीएड 4 ईयर्स उनके बारे में। यानी कि इंटर्नशिप तो हर कोई स्टूडेंट अगर बीएड कर रहा है, बीएसटीसी और बीए बीएड कर रहा है तो इंटर्नशिप तो देता है। और इंटर्नशिप में उसके डायरियाँ मिलती हैं, उसको इंटर्नशिप की डायरी एक अलग से मिलती है। उसमें उसको विद्यालय के संबंधित संपूर्ण डेटा लगाना पड़ता है और उसके अंत में 3 पेज आते हैं, उन पे आपको समग्र प्रतिवेदन लिखना होता है। यानी कि समग्र प्रतिवेदन क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है, क्या लिखना पड़ता है, उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। यानी कि आपने विद्यालय में जो कार्य किया है, उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी होती है। यानी कि आपने जब इंटर्नशिप जॉइन की थी विद्यालय की, तो प्रथम सप्ताह में क्या-क्या कार्य करवाए थे स्टूडेंट से और द्वितीय सप्ताह में क्या करवाए थे, तृतीय सप्ताह में क्या कार्य करवाए थे, उनके बारे में आपको जानकारी लिखनी पड़ती है। जैसे हम समग्र प्रतिवेदन में लिखते हैं प्रथम सप्ताह में, यानी कि प्रार्थना सभा का अवलोकन किया था हमने सर्वप्रथम। उसमें कुछ भी मतलब भाषाओं का अवलोकन किया था, प्रार्थना सभाओं में सामान्य ज्ञान के बारे में अवलोकन किया था, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखनी है। फिर द्वितीय सप्ताह में अपन ने क्या कार्य किया था, यानी कि द्वितीय सप्ताह में छात्र-छात्राओं के प्रगति रिपोर्ट तैयार की थी अपन ने, उनके परिणाम के बारे में प्रगति रिपोर्ट जानी थी। और मतलब अंतिम दिनों में कक्षा बाल सभा कैसे की थी अपन ने छात्रों के साथ में, सामान्य ज्ञान की अंतराक्षी कैसे की थी, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती करेंगे, अपन इकट्ठी करेंगे तथा उन जानकारी को अपन इस समग्र प्रतिवेदन में प्रस्तुत करेंगे। समग्र प्रतिवेदन का मतलब यही होता है कि आपने इंटर्नशिप के समय क्या-क्या आपने जानकारी प्राप्त की विद्यालय से तथा आपने क्या-क्या कार्य करवाया था वहाँ पर, उन सभी को अपने निश्चित सामान्य शब्दों में इस डायरी में आपको अंकित करना है। समग्र प्रतिवेदन यही कहलाता है। और फिर अपन द्वितीय पेज पलटेंगे तो उसके अंदर और भी लिखना पड़ेगा, तृतीय सप्ताह है उनके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रार्थना सभा का अवलोकन किया, छात्र-छात्राओं के व्यवस्थित लाइनें बनाई, कार्यक्रम करवाया, उसमें प्रार्थना सभा है, अंतराक्षी है, सामान्य ज्ञान है, बाकी सारे कार्यक्रम करवाए थे। फिर चतुर्थ सप्ताह में आ जाता है और वहाँ पर भी अपन ने अध्यापन अभ्यास करवाया था छात्रों को, पुस्तकालय का यानी कि विवरण से संबंधित जानकर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें संपूर्ण प्रकार के विद्यालय में आपने जो कार्य करवाए थे उनके बारे में जानकारी लिखनी पड़ेगी। जो मैंने लिखा है उसके बारे में सेम टू सेम कॉपी आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह आप लिखेंगे तो आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे आपको बीएड में। और फिर अंतिम पेज आता है, वहाँ पर समग्र प्रतिवेदन आता है। इसमें अंतिम पेज में आपको 2 सप्ताह में 2 पेज में यानी कि आपको पूरी जानकारी लिखनी है आपने जो कार्य करवाया। फिर अंतिम पेज में आपको यानी कि मैंने पूर्ण रूप से कार्य किया था और मैंने ये जानकारी प्राप्त की थी और इससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैंने छात्राओं को भी संतुष्ट करवाया था और मैंने कक्षा में एकदम सफलतापूर्वक मैंने मेरा अधिगम प्रस्तुत किया था और मैंने अध्यापन अभ्यास करवाया था। इसके बारे में लिखना है। फिर उसके नीचे जिस स्कूल से करते हैं उसके प्रधानाचार्य के सिग्नेचर होते हैं। जैसे ही अपन समग्र प्रतिवेदन पूरा करेंगे उसके बाद में जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप ज्वाइन की है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एंड विद्यालय की सील लगा लेना चाहिए आपको। ये थी हमारी तरफ से जानकारी। कैसी लगी आप? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि अपने साथ में पढ़ने वाले और भी साथियों को ये जानकारी मिल सके। अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको बीएड इंटर्नशिप से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जय हिंद, जय भारत।